देखिए हम इस वक्त हैं संगवाड़ी फ्लाईओवर के पास, आपको दिखाएं। सबसे पहले संगवाड़ी फ्लाईओवर देखिए, ये संगवाड़ी फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने यानी कि ट्रक लगा करके दोनों साइडों से रोक दिया है। आपको पूरा माजरा भी हम समझाएंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये ढाबा दिखाएं, न्यू बाबा भारती ढाबा। और यहाँ जो तमाम जो आपको पता है 3 दिन पहले जो किसान थे बैरिकेड ला करके यहाँ तोड़ करके यहाँ रुके थे, संगवाड़ी में काफ़ी दिनों तक यहाँ रहे थे। और परसों यहाँ से भी बैरिकेड तोड़ करके सीधे आगे निकल गए थे, मसाणी जो फ्लाईओवर है वहाँ जा करके उन्होंने डेरा डाल लिया था। कुछ बचे हुए किसान हैं जो यहाँ बाबा भारती का ढाबा लेकर के यहाँ लंगर चला हुआ था। सामान हम आपको दिखा रहे हैं, अब भी कई सारे टेंट यहाँ लगे हुए हैं, सामान भी इनका पड़ा है, पानी की बोतलें वगैरह, यानी कि अभी भी कई सारे टेंट यहाँ लगे हुए हैं जो यहाँ से खाना बना करके अपने साथी किसान साथियों को और संगवाड़ी में भेज रहे हैं, जो फ्लाईओवर के नीचे जहाँ पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं संगवाड़ी फ्लाईओवर दोनों साइडों से। और कैमरा पर्सन से कहेंगे ये जयपुर को जाने वाला रास्ता है, ये भी देखिए ट्रक यहाँ लगा करके तमाम चीज़ों को यहाँ रोक दिया गया है, किसी भी तरीके से आवागमन नहीं हो। हमारे साथ है कुछ लोग जो है लंगर चला रहे थे, क्या कहेंगे जनाब, ये क्यों रोका गया है, क्या वजह? ये तो खुल गया था तो उस दिन। ये सर ये बिल्कुल खुला था उस दिन से। हम यहाँ से लंगर की सेवा वहाँ किसान भाइयों के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन आज पता नहीं प्रशासन को क्या ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने सब रास्ते बंद करने का निश्चय कर लिया है भी किसी भी तरह से किसान भाइयों को ना लंगर जा सके, ना वो खा सकें, उनको भूखे मारने की नीयत हो गई है। और ये मोदी सरकार की नीयत जो इतनी खोटी हो गई है ना, प्रजा के लिए जो राजा इतना पाप करता वो राजा कहलाने के लायक नहीं होता। लेकिन पता नहीं इसकी कैसे बुद्धि ख़त्म हो गई है। इसको ये नहीं पता कि राज के बाद फिर जो आदमी ऐसा राज करता है उसको नर्क मिलता है। तो ये नरका का बागी है जो 3 दिन से यहाँ 4 दिन से हमारा लंगर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ से हम आरामदारी से लंगर उनको पहुँचा रहे थे, चाय पानी का व्यवस्था हमने वहाँ कर ली थी जहाँ पे वो बैठे थे भाई। और अब लंगर भी ले जाने के इन्होंने बिल्कुल ना कर दिया कोरी कि हम यहाँ से आपको बिल्कुल कहीं भी तरफ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। एक बार ये फ्लाईओवर पूरा दिखाए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये जो फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता सीधा यानी कि धारूहेड़ा होते हुए दिल्ली की ओर जा रहा था, लेकिन इस फ्लाईओवर के नीचे का भी अब रास्ता ट्रक लगवा करके रुकवा दिए गए हैं। तो जाहिर है आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। और जो यानी कि आपको पता है मसाणी बैरेज का जो फ्लाईओवर है, जहां पुलिस ने अपना जो नाका लगाया हुआ है फ्लाईओवर के पीछे से, जिस तरीके से किसानों पर परसों जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उस जगह किसानों को यानी कि देव सुखदेव होटल के बाहर यानी कि जो 50 कदम की दूरी पर है वहाँ रोक दिया गया। और ये फ्लाईओवर सीधा NH 71 को जा रहा है। रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं NH 71 को जाने वाला रास्ता, यानी कि अब जो सीधा दिल्ली रोड पर जो किसान है वो किसानों तक सीधा ये लंगर का खाना ना पहुंच सके, इसके लिए सीधा यानी कि रोक दिया गया है। किस तरीके से आप जाएंगे, अब कोई रास्ता है आप लोगों को? अभी देखेंगे जी, जब सिर पे ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा तो किसानों को भूखा तो हमने मरने नहीं देना। हम लोग जो है यहाँ से और लंगर सिर के ऊपर ले जाएंगे, तो अगर फिर भी लाठीचार्ज करेंगे तो फिर हम भी देखेंगे जो कुछ होगा। तो खाना तो दुकान देना है। जो भी एजिटेशन पे बैठा है ये मोदी का घमंड है, ये ऊपर वाला देख रहा है, कभी ना कभी घमंड जो है थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये तो है, ये सरदारों के साथ टक्कर ली है इसने, किसी और के साथ होती। अब जाट और जो सरदार हरियाणा और पंजाब एक हो गया है, छोटा बड़ा भाई, तो कैसे ये रोक लेगा? 10 दिन और रोक लेगा तो हमारा हक बनता है वो दे दे, तो हम वापस चले जाएंगे घरों में। बच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। कल की वार्ता भी आप लोगों की विफल हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है फिर 8 तारीख वो ऐसे है ना जी, वो तो आगे आगे कर रहा है ना भाई, चलो आगे आगे चलाओ, अपने आप लोग चले जाएंगे, ये लोग नहीं जाने वाले। चाहे यहाँ 1 साल हमारे को रुकना पड़े, 1 साल भी यहाँ रुकेंगे। हमारे पास गुरु नानक देव जी का इतना बड़ा लंगर है 20 रुपए का, वो चलता रहेगा, वो रोक नहीं को सकता। और पब्लिक आती रहेगी खाती रहेगी, हमें क्यों रोकने का जरूरत है? ये पुलिस क्यों रोका है? ये यहाँ से कोई उग्रवादी तो नहीं जा रहा था, या कोई हरियाणा का एलिमेंट था, या हरियाणा के बात उल्टी कर रहा था। हम लोग तो एजिटेशन के लिए दिल्ली के जा रहे हैं, दिल्ली जाने दे। ये तो CM खट्टर ने रोक रखा है। मेरी पुलिस वालों से झड़प हुई है अभी, उस ट्रक वाले को उसने मारा है और चाबी खोस के ये सारों की ले गया है। हाँ जी, ज़बरदस्ती। तो मैंने कहा भाई आपने क्यों ये इसकी चाबी खोसी, क्यों मारा? तो वो कहता है जी ऊपर से आर्डर है, ये ऊपर से आर्डर पे गोली चला देगा तो ऊपर से आर्डर है। ये सारा गलत है जी, ये सारा जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारा हक बनता है, तीनों कानून वापस ले ले। आप तो लोग आए कहाँ से? सारे सब हम लोग पंजाब से हैं जी। पंजाब से हैं। और आपको दिखाएं, ये देखिए ये रास्ता सीधा जो जयपुर से आ रहा है, और जयपुर से जो रास्ता आ रहा है उसको यहाँ रोक दिया गया है। यही जो आकर के आपको बताएं
यानी कि जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर से जो किसान जब आया था तो यहाँ करके तोड़ करके बैरिकेड शाजापुर से यहाँ करके उन्होंने डेरा डाला था, कई दिनों तक यहाँ रहे और यहाँ से परसों तोड़ करके नाका आगे की ओर बढ़े। लेकिन जो इनका लंगर यहाँ लगा हुआ था, ये हम आपको ढाबा दिखा रहे हैं बार बार, ये देखिए ये ढाबा इन्होंने लिया हुआ था, यहीं से तमाम जो किसान हैं उनका लंगर चल रहा था। ये सामान भी हम आपको दिखा रहे थे कि तमाम जो अभी गाड़ियाँ हैं सामान जाने में देरी लगी, उसी का फायदा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने उठाया और अभी इस जगह को भी रोक दिया गया है। बात और करेंगे किसानों से। ये बताइए आपको 3 दिन हो गए, लेके क्यों नहीं गए आप अपना सामान, क्या देरी रह गई सामान लेके? ऐसे है जी सर, ये लंगर जो है बाबा अमरीक सिंह कार सेवा हीराबाग पटियाला वालों की तरफ से है। इसमें इतनी बड़ी व्यवस्था है, कम से कम 15-20 गाड़ी सामान की है। ये ऐसे तो है नहीं भी एक आधे दिन में आगे चला जाएगा, ये तो बहुत आरामदारी से जहाँ जाके आगे किसान भाई कहीं पक्का ठिकाना लगा लेते। हमारी मर्जी ये थी कि वहाँ पे हम आराम से ले जाएंगे। जो 5-7-10 किलोमीटर तक का रास्ता था ना, वो हमारे पास गाड़ियों की व्यवस्था थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठे हैं। ये किराए पे हमने ढाबा ले लिया था, वही हम यहाँ से ही लंगर उनको तक पहुँच करते रहेंगे। तो चाय के लंगर की व्यवस्था हमने वहाँ पे कर दी थी जहाँ पे वो बैठे थे भाई, क्योंकि वहाँ जगह की दिक्कत है। राजस्थान के भी आए हैं और भी आए, लगभग 5-4 हज़ार किसान बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा में जिनके लंगर की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था बाबा जी ने की हुई है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि ये युवाओं की फौज भी है और कहीं ना कहीं जितना सामान इस लंगर में वो भी हम आपको दिखाएंगे। ढाबे के अंदर भी एक बार थोड़ा सा कहेंगे, रास्ता थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए जूम करके एक बार दिखाएं कि वहाँ रोटियाँ बन रही है और बाकायदा जो लंगर का सामान तैयार हो रहा है कि किसी भी तरीके से जो मसानी बैरेज के पास किसान बैठे हैं उन तक ये खाना पहुँचाया जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम तो गंगानगर से हैं सर। ये बैरिकेड लगा दिया, रोक दिया फ्लाईओवर के नीचे। हाँ जी। किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे सर। ये हरियाणा प्रशासन है, जो हरियाणा सरकार है धक्का कर रही है जी। इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, उसके बाद जब हम बैरिकेड बड़ी शांति से हटा के आगे जाने लगे तो जो दूर दूर से ट्रकों वाले भाई आए थे उनके स्टीयरिंग इन्होंने तो खोल दिए, खुले नहीं तो तोड़ दिए, उनके शीशे तोड़ दिए। और हम पे बम्बों की इतनी बरसात की है कि हम कारगिल में भी इतनी बरसात नहीं हुई थी यहाँ जो इन्होंने। और हमारे कई भाई घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। तो ये बहुत गलत बर्ताव हो रहा है जी। हम कोई एलियन नहीं है जो किसी और ग्रह से आए, हम इसी देश के नागरिक हैं जी। हरियाणा भी हमारा है। ये हम आपको दिखा रहे थे कि ये पूरा रोक दिया गया है। जाहिर है अब जो गुरुद्वारे का लंगर चल रहा है, इनको वहाँ यानी कि जो किसान रुके हुए हैं देव सुखदेव होटल के बाहर, यानी कि सैकड़ों की तादाद में किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं भोजन पहुंचाने में इन लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकल्प क्या है, कैसे अब आप लोग लेकर के जाएंगे? यहाँ से अपना डेरा उठाएंगे या लेकर के? अभी जब रास्ता खुलेगा तो यहाँ से डेरा उठा के लेके जाएंगे। आगे जहाँ किसान रुकेंगे वहाँ पे ये डेरा जाएगा। अब इतना बड़ा सामान है, कैसे लेके जाएंगे? आगे इन्होंने बैरिकेड लगा दिया है। अगर वो लगता है NH-71 से होते हुए आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर अगर वो तो कल बाद में है ना जी, अभी 2 दिन देखेंगे, नहीं तो फिर वहाँ लेके जाएंगे। ये लंगर तो चलाना ही है ना, लंगर तो नहीं रुकेगा। लंगर तो चाहे हमारे को सिर पे यहाँ से उठा के वहाँ के ले जाना पड़े, लंगर चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट का तो कोई ख्याल यही है भाई लंगर को बंद कर दिया या अपने आप भूखे छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ के? अबोहर। कैसे जाएंगे अब आप लोग? रास्ता तो रोक दिया, यहाँ पे ट्रक रोक दिया तो यहीं बैठ जाएंगे। बैठने के लिए तो आए हैं। अच्छा। ये देखो आपने पुलिस ने ये ट्रॉलर आगे रुकवा दिए, इनकी चाबियाँ ले ली है। लोग जो आम ट्रैफिक है उसको तो हम जाने दे रहे हैं, वो तो जाना चाहिए, हमें भी आगे जाने दे ही नहीं रहे। जो लंगर जाने नहीं दे रहे हैं, जो लंगर था मेन, यानी कि कहीं ना कहीं सीधा नजर आता है कि किसी भी तरीके से किसानों के पास लंगर का जो सामान है, खाने का जो सामान है, वो न पहुंच पाए और हताश किसान हो जाए, ये कहीं ना कहीं मंशा नजर आती है रोकने की। ये देखिए मेन रोड के ऊपर ट्रक लगा करके रोक दिया गया है, जिस तरीके से किसान बता रहे हैं। HR न्यूज़ को फुटेज यहाँ से पहुंचे थे लगातार, इसीलिए HR न्यूज़ को यहाँ आना पड़ा कि ये देखिए किस तरीके से रोका यहाँ जा रहा है। तो पुलिस वाले देखिए किस तरीके से यहाँ रोक रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लठ लेकर के बैठे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए तमाम जो ट्रकों को लगा दिया गया है, किसी भी तरीके से सामान आगे न जा सके। कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे उलझती जा रही है। शासन प्रशासन यानी कि जिस तरीके से किसानों की जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, किसान झुकने को तैयार नहीं है। और हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं राजस्थान झुंझुनू से आया हूँ। अच्छा, किस लिए आए थे आप लोग? ये हमारे तीनों बिल वापस करवाने के लिए और जो MSP है उसको झुंझुनू से। तो तमाम देखिए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का किसान भी है। हमने यहाँ से भी आपको लगातार दिखाया था, इसीलिए आज यहाँ आना पड़ा
कि किस तरीके से फ्लाईओवर के नीचे दोबारा से रोक दिया है। देखने वाली बात यह है कब तक इस पर यानी कि प्रशासन गंभीरता से दिखाता है, और जो यानी कि यहाँ से जो लंगर लगाया हुआ है पंजाब के लोगों द्वारा, जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं ढाबा, कैसे यहाँ से खाना पहुँचाएंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। आपको लेके चलते हैं सीधा, इसके बाद हम आपको यानी कि जो मसानी बैरेज के पास फ्लाईओवर है जहाँ किसान पड़े हैं यानी कि देव सुख होटल के बाहर, वो भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे इसके थोड़ी देर बाद ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।